एक ऐसा मैच जहां वीरेंद्र सहवाग ने अजंता मेंडिस की हेकड़ी निकाल दी थी। अजंता मेंडिस पूरी दुनिया में छाए हुए थे। साल 2008 की बात है। 31 जुलाई 2008 को एक टेस्ट मैच होता है गॉल में, जहां वीरेंद्र सहवाग 200 रनों की शानदार पारी खेलते हैं और अजंता मेंडिस, जिनसे पूरी दुनिया डरी हुई थी, दिखा देते हैं कि इस गेंदबाज को कैसा खेला जाता है। इस मैच के पहले अजंता मेंडिस पूरी दुनिया के लिए खौफ थे, लेकिन इस मैच के बाद उनके सारे खौफ को वीरेंद्र सहवाग ने एक ही मैच में निकाल कर रख दिया था। ये गॉल टेस्ट की कहानी। अब भारतीय टीम देखिए श्रीलंका गई है। पहला जो टेस्ट मैच है गॉल में ही होना है, तो एक ऐसे मैदान पर जहां आप टेस्ट मैच आप खेलने जा रहे हैं, जहां पर वीरेंद्र सहवाग ने अजंता मेंडिस का तिलिस्म तोड़ा था। एशिया कप का जो फाइनल खेला गया 2008 में, वहां पर 6 विकेट लिए थे अजंता मेंडिस ने। उनकी स्पिन गेंदबाजी का तोड़ दुनिया में किसी के पास नहीं था। दुनिया के सभी बल्लेबाज परेशान थे। भारत के तो बड़े बड़े लेजेंड्स, बड़े बड़े दिग्गज स्ट्रगल कर रहे थे वहां पर अजंता मेंडिस के सामने। ऐसे में वीरेंद्र सहवाग ने ठाना कि अजंता मेंडिस को खेलना कैसे, ये मैं पूरी दुनिया को बताऊंगा। गॉल टेस्ट में भारतीय टीम जब पहले बल्लेबाजी करने उतरी, तो स्कोर कार्ड अगर आप देखेंगे तो भारत के 6 से ज्यादा बैट्समैन तो डबल डिजिट के स्कोर तक पे नहीं पहुंचे थे। अजंता मेंडिस अपने शबाब पर गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन एक छोर पर वीरेंद्र सहवाग खड़े थे। पूरी पारी वो नॉट आउट रहे। अजंता मेंडिस को पूरी पारी में डोमिनेट किया। ऐसे खेला मानो जैसे किसी क्लब के बॉलर को खेल रहे हो। सोचिए, दुनिया में जिस बॉलर का आतंक हो, जिस बॉलर का खौफ हो, वीरेंद्र सहवाग के आगे वो बॉलर पूरी तरीके से, एक तरीके कहें, फेल नजर आ रहा था। स्कोर कार्ड अपने आप में पूरी कहानी बयां करता है। अगर आप देखेंगे तो साफ समझ में आएगा, बड़े बड़े बल्लेबाज वहां पर स्ट्रगल कर रहे थे, कोई रन नहीं बना पा रहा था। किसी को अजंता मेंडिस की फिरकी समझ में नहीं आ रही थी। स्कोर कार्ड में अगर आप देखेंगे तो आपको राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण, दिनेश कार्तिक जैसे बल्लेबाज नजर आएंगे, जो पूरी तरीके से अजंता मेंडिस की स्पिन के सामने फ्लॉप थे। लेकिन एक तरफ वीरेंद्र सहवाग अगर आप देखेंगे तो 201 रन नॉट आउट, 231 गेंदें खेली उन्होंने, जिसके दम पर भारत 329 रन बना पाया। अब आप कहेंगे 329 रन में 201 रन अकेले वीरेंद्र सहवाग के थे। ये डोमिनेंस की कहानी थी। ये दुनिया में अजिंक्य, जहां पर दुनिया के सामने जो अजंता मेंडिस का भूत था, उसे उतारने की कहानी थी। क्योंकि वीरेंद्र सहवाग पहले भी कह चुके हैं कि वो स्पिनर्स को कभी बहुत बड़ा बॉलर नहीं मानते। रविचंद्रन अश्विन जब नए नए आए थे तो सहवाग ने उनसे यही कहा था कि ऑफ स्पिन कोई बॉलिंग नहीं है मेरी नजर में। सहवाग ने ऐसे वक्त पे जब देखा कि एक स्पिनर आया जो मिस्ट्री बन गया, भारत के बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर तक उसे नहीं पढ़ पा रहे हैं, ऐसे में टीम को राह दिखाना मेरा काम है। वीरेंद्र सहवाग ने स्टैंड लिया, आधी पिच पर कूद कर डांसिंग शूज ऑन के साथ जो बैटिंग होती है वो वीरेंद्र सहवाग ने की, और अजंता मेंडिस को इस मैच में पूरी तरीके से उन्होंने फ्लॉप किया। ऐसा नहीं कि मेंडिस ने खराब गेंदबाजी की थी। उनकी अगर आप स्कोर कार्ड को उठाकर देखें तो मेंडिस सबसे सफल गेंदबाज थे उनकी टीम के लिए। 6 विकेट उन्होंने यहां पर भी लिए थे। लेकिन असली कहानी थी वीरेंद्र सहवाग को आउट ना कर पाना। वीरेंद्र सहवाग ने अजंता मेंडिस को दुनिया के सामने एक्सपोज करके रख दिया था। दुनिया को एक तरीका दिखा दिया था कि मेंडिस को आपको कैसे खेलना है। वेट एंड वॉच का गेम नहीं खेलना है, आपको डोमिनेट करना है, आपको गेंद तक जाना है, गेंद आप तक आए इसका वेट आपको नहीं करना है, जो कि बेसिक रूल सिखाया जाता है। और इसके बाद अजंता मेंडिस को दुनिया के सभी बल्लेबाजों ने बहुत आराम से खेला था। अजंता मेंडिस ने पहली पारी में 6 विकेट जरूर लिए थे, लेकिन 28 ओवर में 4 से ज्यादा की इकॉनमी से 117 रन भी दिए थे। दूसरी पारी में उन्हें 4 विकेट मिले। लेकिन इस मैच में सहवाग ने मेंडिस की 84 गेंदें खेली थी। इस पर सहवाग ने 77 रन बनाए थे। इस दौरान 6 चौकों के अलावा 3 छक्के थे। सहवाग की इस पारी के दम पर टीम इंडिया ने टेस्ट मैच भी जीता था। गॉल में हमारे ज्यादा अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन पहली बार टीम इंडिया गॉल में टेस्ट मैच जीत पाई थी। वीरेंद्र सहवाग उसकी वजह थे, लेकिन टीम से जीत से ज्यादा बड़ी वजह थी अजंता मेंडिस को वहां पर खेलना। क्योंकि दुनिया के तमाम कंट्रीज में अजंता मेंडिस उस वक्त ट्रैवल कर रहे थे। दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाज, चाहे ऑस्ट्रेलियन हो, साउथ अफ्रीकन हो, या फिर इवन सब कॉन्टिनेंट के बैट्समैन क्यों ना हो, उस वक्त ये छवि थी कि हिंदुस्तान के जो बल्लेबाज हैं उनको दुनिया का कोई स्पिनर परेशान नहीं कर सकता है। चाहे वो शेन वॉर्न हो, मुथैया मुरलीधरन हो, सबका तोड़ हमारे पास होता था। ऐसे वक्त में अजंता मेंडिस आए और उन्होंने सचिन हो, लक्ष्मण हो, गांगुली हो, सबको परेशान किया, तो वाकई एक डेंट पड़ गया था कि भाई ये कौन सा स्पिनर है। इसीलिए वहां पर सहवाग ने डिसाइड किया कि भाई अजंता मेंडिस का जो करियर है, जो बिल्कुल पीक पर चल रहा है, ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, एक बार मैं दिखाता हूं वीरेंद्र सहवाग कौन है। ये 201 रन की पारी क्रिकेट के इतिहास में अमर हो गई। और अजंता मेंडिस का जो करियर एक वक्त लग रहा था कि मुरलीधरन से भी ऊपर जाएगा, इस मैच के बाद, सहवाग की इस तूफानी पारी के बाद पूरी दुनिया समझ चुकी थी अजंता मेंडिस अब क्या है। उसके पहले अजंता मेंडिस एक खौफ थे, लेकिन उसके बाद इस गॉल टेस्ट के बाद अजंता मेंडिस एक आम बॉलर बनकर रह गए थे। उसके बाद कभी भी टीम इंडिया के सामने मुकाबला हुआ, अजंता मेंडिस भारत को परेशान नहीं कर पाए। सहवाग ने पूरी टीम को एक राह दिखा दी थी कि अजंता मेंडिस को खेलना कैसे। शायद इसीलिए वीरेंद्र सहवाग को नजफगढ़ का नवाब कहा जाता है। ये खिलाड़ी जिस तरीके से T20 क्रिकेट खेलता था, जिस तरीके से वनडे क्रिकेट खेलता था, टेस्ट क्रिकेट को भी वैसे ही खेलता था। शायद बहुत सारे जो जेंजीज हैं वो वीरेंद्र सहवाग की बल्लेबाजी से परिचित नहीं। उन्हें लगता है एक्सप्लोसिव बल्लेबाजी आज के ही बल्लेबाज कर रहे हैं। सहवाग तब से एक्सप्लोसिव बैटिंग करते थे जब T20 क्रिकेट आया नहीं था।
और टेस्ट क्रिकेट को भी अपने ही अंदाज में खेलते थे। और भारत के सबसे सफल टेस्ट क्रिकेटर्स की अगर लिस्ट निकाली जाएगी, टॉप 5 में वहां पर वीरेंद्र सहवाग का नाम जरूर आएगा। सहवाग की कौन सी पारी आपकी फेवरेट है, आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।